गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय संस्कृत मार्ग पीसीसी चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10वीं हिंदी के काव्य खंड सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया हिरोशिमा पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय को देख लेते हैं। हिरोशिमा का जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। जो हिरोशिमा लिखा गया है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हो गया था। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम बयंती देवी था। इनके जो पिता थे वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे और इनका माता का नाम जो था वो बयंती देवी था। अज्ञेय का प्रारंभिक शिक्षा यानी स्टार्टिंग शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई थी। इसके बाद इन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे और इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। जो ये इंटर किए थे वो 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। बीएससी 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से किए थे। जो ये बीएससी किए थे वो 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से किए थे और एमए अंग्रेजी लाहौर से किए थे और एमए में अंग्रेजी यानी अंग्रेजी में एमए वो लाहौर से किए थे। प्रिय विद्यार्थियों, दो वर्ष का डिफरेंट है, यानी 1925 में मैट्रिक और 1927 में इंटर और बीएससी 1929। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो इनके द्वारा काव्य लिखा गया है वो भगनदूत, चिंता, इल्यम, हरि, घास भर, क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पाल द्वार, सदा नीरा इत्यादि है। इनके द्वारा जो सच्चिदानंद हीरानंद जो वात्स्यायन अज्ञेय हैं, इनके द्वारा जो लिखा गया कहानी है वो विपथगा, जयदोल, ये तेरे पलती रूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटी पगडंडिया इत्यादि है। इनके द्वारा जो लिखा गया फेमस जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अजनबी यात्रा है। और इनके द्वारा जो लिखा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहता है वो अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ये इनके द्वारा इम्पोर्टेंट लिखा गया साहित्य है। यह कविता अज्ञेय के सादा नीरा कविता से संकलित है। ये जो कविता है हिरोशिमा, ये अज्ञेय के द्वारा सादा नीरा कविता से संकलित है। तो चलिए अब हम इनके द्वारा लिखा गया काव्य खंड के एक एक अर्थों को जान लेते हैं। हिरोशिमा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिरोशिमा के बारे में जानते हैं। जापान का एक बड़ा शहर है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंककर नष्ट कर दिया गया था। जो हिरोशिमा है वो जापान का एक बड़ा और फेमस शहर है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंककर नष्ट कर दिया गया था। उस टाइम जापान और अमेरिका से युद्ध चल रहा था। उस टाइम
जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। उसी टाइम सुबह में 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को सुबह में लिटिल बॉय नाम का बम हिरोशिमा पर फेंका गया, जो कि ये अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। 6 अगस्त 1945 को सुबह में जो लिटिल बॉय जो बम फेंका गया था, उस बम का नाम लिटिल बॉय था। और कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 को और मॉर्निंग में। लगभग उस टाइम लगभग 2000 सैनिक तत्काल मर गए। जो जापान के 2000 सैनिक थे वो तत्काल मारे गए और करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा, मतलब 1.5 लाख से अधिक आम नागरिक भी इसमें मारे गए। परंतु इसके 3 दिन बाद ही इसी के एक शहर जो है नागासाकी, उस पर भी बम फेंका गया, ये अमेरिका के द्वारा। ये 9 अगस्त 1945 को, यानी 6 अगस्त यानी 9 अगस्त, यानी 3 दिन बाद जो था वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम फेंका गया और उस बम का नाम फैटमैन था। प्रिय विद्यार्थियों, जो 6 अगस्त 1945 को बम फेंका गया था उस बम का नाम लिटिल बॉय था और जो 9 अगस्त 1945 को बम फेंका गया था वो फैटमैन था। तो चलिए अब इनके हम काव्य खंड को देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा मतलब एक दिन अचानक प्रकाश निकलता है, सूरज निकला, यानी एक दिन ऐसा होता है कि अचानक प्रकाश दिखाई देता है। अरे क्षितिज से नहीं मतलब कि वो क्षितिज का सूर्य नहीं था, मतलब कि वो आकाश, जो आकाश में सूर्य आते हैं उसके आने में, मतलब उसके उदय होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। यानी जब सुबह सुबह वो उदय होते हैं तो थोड़ी थोड़ी लालिमा होता है, फिर लालिमा से जैसे जैसे मतलब कि टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनका प्रकाश अधिक बढ़ते जाता है। तो बट वो सूर्य नहीं थे, ये मतलब कि कुछ अजीब सा प्रकाश था और अचानक तो सूर्य का प्रकाश आता नहीं है पृथ्वी पर, वो लेकिन वो प्रकाश जो था वो अचानक निकला। तो कवि का धूप बरसी और बहुत सारे उसमें से प्रकाश निकले, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि का कहने का मतलब है कि वो जो प्रकाश था वो अंतरिक्ष से नहीं निकला, यानी आकाश से नहीं आया, बट वो फटी मिट्टी से, यानी मिट्टी से वो प्रकाश उत्पन्न हुआ। एक बार पूरी अर्थ को जानते हैं कि जो एक कवि कहते हैं कि एक दिन सुबह मॉर्निंग टाइम में प्रकाश दिखाई पड़ता है, पर ये प्रकाश क्षितिज से निकलते सूर्य का नहीं था, बल्कि ये कैसा सूर्य था? ये अमेरिका के द्वारा गिराए गए बम का था। और इसके गर्मी से एकाएक लोगों में मतलब कि गर्मी आने लगी, यानी गर्मी से वो लोग जलने लगे। और यह गर्मी धूप का नहीं था, तो कैसा गर्मी था? तो ये गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित प्रकाश का था, जो आकाश से नहीं मिट्टी से निकला था। यानी जो बम फेंका गया था वो तो मिट्टी पर ही फेंका गया था। तो वहीं कवि बता रहे हैं कि जो बम है वो मिट्टी से फटा था, क्षितिज से नहीं निकला था। आइए अब हम इनकी दूसरे पंक्ति को देखते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जेव अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहते हैं कि छायाएं जो है मानव जन की वो दिशाहीन हो गई, यानी बेदिशा की हो गई। कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं
कि जो मानव की छायाएं थी वो भी क्या हो गई, वो भी दिशाहीन हो गई। सब ओर पड़ी वो सूरज, नहीं उगा था पूरब में वो बादशाह सहसा। लेकिन यह प्रकाश सब ओर पड़ रहा था, बट यह प्रकाश सूर्य का नहीं था। ये जो प्रकाश था सब ओर तो पड़ रहा था, लेकिन यह प्रकाश जो था वो सूर्य का प्रकाश नहीं था, बल्कि ये मानव के द्वारा जो ये अत्याचार है उनके द्वारा निर्दयी का था, यानी निर्दयता का था, मतलब कि दुश्मनी का था, जिसमें सभी मानवता झुलस रहे थे। फिर लिखा है कि बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जेव अरे टूटकर। कहते हैं कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटता हुआ अरे का प्रकाश था। ये जो प्रकाश था ये नगर के मध्य, मतलब कि ये जो नगर का मध्य बीच चौराहा होता है ना, वो वहाँ से ये प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था, यानी उत्पन्न हो रहा था। तो वहीं कह रहे हैं कवि कि जो नगर के मध्य में चौराहा था वहीं से यह प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, और यही प्रकाश मृत्यु रूपी सूर्य के टूटता हुआ अरे के समान प्रकाश था। कहने का मतलब है कि बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत लिए उसी यानी दसों दिशा में नाचने लगा। जब बम फटा, दसों यानी बिखर गए हो दसों दिशा में, जब बम फटा तो बम से निकलने वाले जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, गैस होते हैं, वो मौत बनकर दसों दिशाओं में नाचने लगा, यानी सारी ओर फैल गया, और जो मानव थे वहाँ को यानी त्राही त्राही करके मरने लगे। आगे का कविता है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। कहते हैं कवि कि बम गिरने के कुछ समय बाद ही विनाश लीला का दृश्य था वो मन पड़ गया, यानी कुछ क्षण का वो उदय, यानी कुछ क्षण के लिए वो प्रकाश क्या हुआ, उदय हुआ, और कुछ क्षण के बाद ही वो अस्त हो गया। और जाहिर सी बात है विद्यार्थियों कि जब हमारे क्षितिज वाले सूर्य प्रकाशमान होते हैं तब वो अधिक टाइम तक रहते हैं, मतलब कि मिनिमम वो 11:30 या 12 घंटा, मतलब कि वो कंटिन्यू रहते हैं, उसके बाद ही सूर्यास्त होता है। लेकिन यह जो प्रकाश था ये 12 घंटा नहीं टिका। ये प्रकाश जो था ना, क्षण भर में यह प्रकाश आया और क्षण भर में चला गया। तो वही कह रहे हैं कि कुछ क्षण का यह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर यानी कवि कहते हैं कि बम गिरने के कुछ समय बाद ही विनाश लीला का जो दृश्य था वो मंद पड़ गया, यानी कि दोपहर तक सारी जो लीलाएं थी वो खत्म हो गई। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, यानी कि जो मानव शरीर था वो भाप बनकर वाष्प में मिल गया। जो मानव का शरीर था वो इस प्रकाश में यानी प्रज्वलित बम विस्फोट में क्या हो गया, भाप बनकर वाष्प में परिवर्तन हो गया, मिल गया। छायाएं तो अभी लिखी है, कहने का मतलब है, लेकिन यह दुर्घटना, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। कवि कहते हैं कि लेकिन ये दुर्घटना ऐसी मतलब कि दर्दनाक थी, ऐसी अकल्पनीय थी कि ये आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के रूप में विराजमान है। आज भी आप वहाँ जाइएगा तो आज भी वहाँ के जो वंशज हैं वो भी अंधा, लंगड़ा या बहरा पैदा होते हैं। जो वहाँ के विकसित जो मानव है वो आज भी कोई पाँव से लंगड़ा, तो कोई कान से बहरा, तो कोई आँख से अंधा
जन्म लेते हैं। यानी कि ये ऐसा बम विस्फोटक मतलब कि खतरनाक था। आगे लिखा है कि मानव का राचा हुआ सूरज, कहने का मतलब है कि जो मानव ने जो ये बम बनाया था ना, यानी मानव के द्वारा राचा हुआ सूरज, वो तो प्राकृतिक सूर्य था ही नहीं। तो जब प्राकृतिक सूर्य नहीं था, वो बम था, तो मानव के द्वारा ही बनाया गया बम था। तो वही कह रहे हैं कि मानव का राचा हुआ सूरज, यानी मानव का जो राचा हुआ बम था, वो भाप बनकर मानव को ही क्या कर गया, सोख गया। यानी मानव को भाप बनकर सोख गया। जो मानव के द्वारा बनाया गया बम था, वो मानव को ही भाप बनकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, मतलब कि गवाह है। कहने का मतलब है कि आज भी वो पत्थर पर लिखी हुई यह जलती छाया अर्थात विकृत रूप से मानव के निर्दयता होने का गवाह है। आज भी जो यहाँ के वंशज हैं ना, मतलब कि जो अंधे लंगड़े लूल्हे जन्म लेते हैं, वो आज भी इस बात की साक्षी हैं कि ये जो बम था, विस्फोट हुआ था, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि ये मानव के द्वारा निर्दयी के कारण गिराया गया बम था, जो आज इस सिचुएशन में, ऐसी हालात में यहाँ का जो वंशज है वो प्रज्वलित हो रही है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगले वीडियो पाने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि सारे काव्य खंड को कराने के बाद में सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ लेकर हम एक एक मतलब कि लेसन बाई लेसन करके इस पर पढ़ाएंगे। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।